गॉड इज वन। जब गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ, तो वो गॉड इस शरीर सृष्टि रूपी रंगमंच पर होना चाहिए सदाकाल, तीनों काल में, या नहीं होना चाहिए? तीनों काल में। क्योंकि कोई तीनों काल में एक होगा सदा सत्य रहने वाला, तो उसके आधार पर वो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल शिव, त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। किसके तीनों काल का दर्शन करने वाला है? अरे कोई है भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो तीनों काल में पार्ट बजाने वाला हो? एक सेकंड मात्र भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच को शरीर से त्याग करने वाला न हो, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाया जाता, तब कहेंगे सदा सत्य। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को तो सदा सत्य नहीं कहेंगे, वो तो इस दुनिया में 2500 वर्ष रहते ही नहीं। और देवात्माओं को भी, चाहे वो सत्य रूपी रंगमंच पर सतयुग से आने वाली पहले पत्ते रूपी कृष्ण की आत्मा ही क्यों न हो, सोलाकर संपूर्ण, वो आत्मा भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सत्य नहीं है। शरीर के साथ है, है? नहीं है। कितना कम हो जाता? 50 साल उसके भी कम हो जाता। जब 50 साल कम हो गए तो उसके आधार पर त्रिकालदर्शी की गणना नहीं की जा सकती। त्रिकालदर्शी की गणना तब ही की जा सकती है जब कोई आत्मा तीनों काल में आत्मा और शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली मौजूद रहे, तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। नहीं तो वो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी है, उस आधार होने के कारण उसके त्रिकालदर्शित्व का अस्तित्व है। ये कलम और ये आधार, ये कलम आया तो ये टिकेगा यहाँ, आधार है ही नहीं तो पता नहीं कहां चला जाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में ये धरणी रूपी माता जीव मात्र का आधार है। जड़ धरणी भी है और परा प्रकृति रूपी परे से परे स्टेज में रहने वाली प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी भी है। तो जो प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी है वो दो रूपों में है। एक जगत अम्बा के रूप में कही गई और दूसरी भारत माता के रूप में कही गई। सारे जगत की अम्बा
जिसके लिए बोला कि जगदम्बा तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, अच्छी हो या बुरी हो। और भारत माता शिव शक्ति अवतार लक्ष्मी महागौरी एक ही तुम्हारी इच्छा पूरी करती है। इसलिए दीपावली पर उसकी पूजा होती है विशेष। किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी। उस लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक दैहिक रूप जड़त्वमयी आत्मा। कैसी जड़त्वमयी? सुप्रीम सोल बाप के साथ लंबे समय तक देह और देह की इंद्रियों के साथ सुख लेने का पार्ट बजाने वाली, सबसे जास्ती सुख लेने का पार्ट बजाने वाली सुप्रीम सोल बाप के पार्ट को भूल जाती है। तो जड़त्वमयी कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? जड़त्वमयी। और एक आत्मा वो है जो चित्त है, चैतन्य है, आदिकाल में भी चैतन्य थी और अंत तक चैतन्य रहती है। परंतु जब माताओं के रूप में पाठ बजाने वाली जो भी ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं, उन माताओं के बीच में जो परम ब्रह्म है, वो ही माता की कमजोरी में आ जाता है। माताओं की क्या कमजोरी है? किस बात का मोह है? बच्चों का मोह होता है सर्वश्रेष्ठ। पति का मोह सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। पकड़ा मोह एक का होना चाहिए या अनेकों का होना चाहिए? है एक का मोह होना चाहिए। तो माताओं में कौन सी माता श्रेष्ठ? ब्रह्मा नामधारियों में कौन सा ब्रह्मा श्रेष्ठ? परम ब्रह्म। वो तो इसलिए श्रेष्ठ है कि माता भी है और पिता भी। एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व, एक ही शख्सियत है जो माता के रूप में पार्ट बजाती और पिता के रूप में भी पार्ट बजाती। माता और पिता दोनों का सार है क्या? माता जो धरणी के रूप में बड़ा रूप धारण करती है, और उस धरणी पर रहने वाली जो भी जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, उनका आधार तो है, लेकिन सार नहीं है। क्या? विस्तार का नाश होता है, सार का कभी नाश नहीं। साइंस में भी सार को कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट।
जैसे भारतीय सभ्यता में पंचभूतों को कहा जाता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और पांचों तत्वों का सार। तो जो सार है सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मुकर्रर है या विस्तार मुकर्रर है? सार मुकर्रर है, सदाकाल रहने वाला। और इस शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? जो सदाकाल है, अविनाशी है, आत्मा। सार। और उस आत्मा का ये शरीर है विस्तार। जैसी आत्मा होगी वैसा शरीर रूपी विस्तार मिलेगा। सत्व प्रधान आत्मा है तो 16 कला संपूर्ण सत्व प्रधान शरीर मिलता है। रजो प्रधान आत्मा है तो ज्यादा से ज्यादा 8 कला संपूर्ण शरीर मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा तमो प्रधान आत्मा है तो कलाहीन, एकदम अज्ञान अंधकार में डूबी हुई। कैसा रंग? अज्ञान अंधकार का रंग कैसा? एकदम काला ग्रेनाइट पत्थर। पत्थर भी भांति भांति के होते हैं। जैसे पत्थर बुद्धि आत्माएं भांति भांति की होती हैं, वैसे पत्थर बुद्धि आत्माओं के मानिंद पत्थर भी भांति भांति। एकदम कड़क पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, एकदम काला। और एक ऐसा भी पत्थर होता है जो एकदम सफेद, क्या कहते हैं उसको? है मार्बल। हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। संग में रहता भी है कौरवों और यादवों के बीच में। जैसे कुंती पांडवों की मां थी, फिर भी किसके बीच में रहती थी? है कौरवों के बीच में रहती थी। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में भी कोई कुंती होगी या नहीं होगी? है कहाँ रहती होगी? है कौरवों के बीच में रहती होगी। जो कौरवपति कहा जाता है, कौन कहा जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में? कौरवपति। कौ मणि कौआ, रघुमणि शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल करने वाले हैं, हम राम राज्य लाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, प्यूरी चला गया। क्या अब कोई ब्रह्मा नहीं? हमारी आत्मा ही ब्रह्मा, हमारी आत्मा ही विष्णु, हमारी आत्मा ही शंकर। पोस्टर छपा दिए बड़े बड़े। छपाए या नहीं छपाए? हमारे अंदर शिव काम करता है। हम ही हैं हेवनली
और फादर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा। क्या जन्नत बनाने वाला अल्लाह अब्बुद्दीन ऐसे कौओं की तरह शोरगुल करते हैं। क्या करते हैं? कौए क्या करते हैं? खाओ 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 खाओ, गंद पड़ी है तुम भी खाओ खाओ खाओ। अरे गंद को खाएंगे तो काई की पैदाइश होगी? गंद की ही पैदाइश होगी, बिच्छू टिंडन की ही पैदाइश होगी, और वो बिच्छू टिंडन पेट फाड़ करके निकाले जाएंगे। ठीक है, कौरवों का कहना है पेट फाड़ के निकाले जाएंगे तो हम हॉस्पिटल खोल देते हैं। क्या? बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल देते हैं। दुनिया में कौरवों के हॉस्पिटल खोले हुए हैं। गंद पैदा होने से पहले ही जाकर के गंद की सफाई कर दो। शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में भी ग्लोबल हॉस्पिटल खोल देते हैं। क्या? काव व्यर्थ भी करेंगे तो 5 स्टार होटल तो खोलने पड़ेंगे, गंद उनमें बढ़ेगा। कांग्रेस को बुलाया जाएगा, और जो शासन करता शासक है, राजाएं, वो उन 5 स्टार होटलों में क्या करेंगे? गंद करेंगे। यथा राजा तथा शूटिंग करने वाले कौन? उन बाहरी दुनिया के जो कौरव हैं, जो कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, उनका राष्ट्रपिता भी कहता था राम राज्य लाएंगे। फिर क्या हुआ? सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते पड़ गया कि उठ गया? पड़ गया। ये ब्राह्मणों की दुनिया का भी है कौरवपति। क्या है? इंदिरा गांधी का बाप। बाप का टाइटल बच्चा धारण करता है ना, तो इंदिरा ने किसका टाइटल धारण किया? गांधी का। ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कांव कांव करने वाली हुई। सबके रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो गई ब्राह्मणों के सामने। न खुद बाप को पहचाना और न ब्राह्मणों को पहचानने दिया। जिन ब्राह्मणों ने उसकी महत्ता को स्वीकार कर लिया, वो ब्राह्मण द्वापर युग से जब मोहम्मद या इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, तो अपना इबादत स्थल बनाते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। क्या? और उसके सामने बैठ करके इबादत करते हैं। और निरंतर याद नहीं करते। क्या? ब्रह्म वाक्य मुरली में सुप्रीम सोल बताता है निरंतर श्वासों श्वास मुझे याद करो।
वो दीवार परंपरा चलाती है, जो विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है बाप को पहचानने में। 5 बार नमाज पढ़ो, क्या 5 बार आज नमः करो। नमः माने झुकना। कितनी बार? 5 बार। नाम क्या रख दिया? नमः। क्या नाम रख दिया? नमः। आज माने कितनी बार याद करो? 5 बार याद। और किसी की बात मत सुनो। क्या कोई कुछ सुनाए तो इंसान बनकर किसी की बात सुनो, नहीं सुनो। नहीं तो इंसानियत क्या कहती है? दूसरों की बात भी सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? है? क्या कहती है इंसानियत? कोई दूसरा बात सुनाता है तो सुन लेना चाहिए ना, कम से कम। सुनो सबकी, भले करो मन की। समझ में आता हो तो करो, नहीं समझ में आता हो तो ना करो। लेकिन नहीं, क्या किसी की बात सुनना भी नहीं है। कानों में उंगली दे लो, कोई की बात नहीं सुनना। अल्लाहु अकबर। क्या अल्लाह का मतलब है जो ऊंचे ते ऊंचे है, बस हम उसको ही मानेंगे, जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने। वो क्या कर्म करता है, कैसे करता है, जन्नत रचने वाला तो है, लेकिन कैसे रचता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस जोर से चिल्लाओ, अरे तो तुम निराकार मानते हो तो निराकार को कान आंख है ही नहीं, तो कानों के बगैर कैसे सुनेगा? सुनेगा, बताएंगे कैसे सुनेगा? चुप रहो, कुछ तुम्हें बोलने की दरकार नहीं है। क्यों? अल्लाह मियाँ को कान की दरकार नहीं, आंख की दरकार नहीं। वो अल्लाह मियाँ निराकार है, रूह है, सुप्रीम रूह है, और वो सुप्रीम रूह इस दुनिया में नहीं रहती है। पहले मुसलमानों की मान्यता थी क्या अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी क्या मान्यता है? हाँ, वो अल्लाह ऊंचे से ऊंचे दादा लेकर आज ब्रह्मा में आता था, चला गया, फिर अब वो हमारे अंदर आता है। मैं आत्मा सो परमात्मा, हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुम भी परमात्मा, सब परमात्मा। अरे परम शब्द लगाते हैं तो परम एक ही होगा। परम माने सुप्रीम, कि सब होंगे, एक ही होगा? नहीं, दीवार बन करके खड़ी होने वाली, जो न खुद बाप को पहचानती न दूसरे बच्चों को पहचानने देती, वो बताती है क्या कि मैं ही तुम्हारी इबादत स्थल हूं, मेरे सन्मुख रह करके पूजा करो, इबादत करो। दुनिया में और किसी के सन्मुख होने की
जरूरत नहीं। कोई कुछ भी सुनाए, सुनना नहीं है। सबके विमुख रहो, मेरे सन्मुख रहो। रोज नहीं तो 7 दिन में एक बार जरूर। ऐसा पक्का फाउंडेशन डालती है कि जो बच्चा बुद्धि है वो तो पूरे प्रभाव में आ जाते, लेकिन जो बच्चा बुद्धि से उबर करके एडवांस ज्ञान भी लेते हैं, वो भी उस माया बेटी के प्रभाव से बच नहीं पाते। उनके सामने भी दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माया बेटी का राज्य द्वैतवादी द्वापर युग में से शुरू होता है या द्वैत देवताओं की दुनिया में रहता है? द्वापर युग से शुरू होता है। और द्वैतवादी द्वापर युग में वो कहती है कि 2 हैं, एक निराकार, और जो भी है मनुष्य मात्र, उनमें सर्वोपरि एक मैं ही हूं जिसके तुम सबको सन्मुख रहना। इसलिए आज भी जो एडवांस ब्राह्मण कहे जाते हैं, उनमें भी ऐसे ऐसे हैं जो कर्म को प्रधानता देते हैं। क्या? कर्म को प्रधानता देते हैं, कर्मेंद्रियों को प्रधानता देते हैं, ज्ञान इंद्रियों को प्रधानता नहीं देते। ये कर्म में आसक्त होने वाले, धंधे दोरी में आसक्त रहने वाले 7 दिन में 1 दिन इबादत का निकालेंगे, बाकी कर्म करेंगे। वो कर्म करेंगे तो पेट पूर्ति होगी, बाकी अल्लाह मियां कोई पेट पूर्ति नहीं कर देता है। अरे करता होगा जन्नत में, हेवन में करता होगा। आज की दुनिया में बिना कर्म किए कोई की पेट पूर्ति नहीं हो सकती। और ब्रह्मवाक्य मुरली में क्या है? क्या है? मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में रहते हैं, दुनियावी धंधे धोरी की जिनको कोई परवाह नहीं, जो दुनियावी धंधे धोरी हैं, वो नौकरी धंधा आज देखने में आता है, लेकिन जल्दी ही ऐसी कल दुनिया बन जाएगी जिसमें न कोई नौकरी रहेगी और न कोई धंधा रहेगा। क्या फिक्रा बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी। ऐसा भी टाइम आने वाला है कि सारी दुनिया में एक ज्ञान का धंधा ही चलेगा। बोला किसी श्रेष्ठ कवि ने भाव भंगिमा में भर के बोला, आई ज्ञान की आंधी। कैसी आंधी?
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, ऐसो जोग पर। ऐसी ज्ञान की आंधी आने वाली है। अभी धंधे दौड़ी की आंधी चल रही है, भौतिकवादी दुनिया की आंधी चल रही है। पंचभूतों की मान्यता सबकी बुद्धि में भरी पड़ी है। पंचभूतों से बनी देह के धंधों में फंसे पड़े, उसमें भी कर्मेंद्रियों के धंधे में फंसे पड़े। कर्मेंद्रियों में भी मुखिया कौन सी कर्मेंद्रिय है? कौन सी कर्मेंद्रिय है जिसके पीछे प्राणी मात्र फंसे पड़े? कामेंद्रिय के सुख के पीछे। इतनी प्रबल है कि जब फीमेल शरीर छोड़ती है तो उसे मेल की कामेंद्रिय याद आती है और अंतमते सोगति हो जाती। इसी तरह जब पुरुष शरीर छोड़ता है मेल, तो उसे क्या याद आता है? जीवन भर जिस इंद्रिय से उसने सुख भोगा है, जब विशेष सुख का अनुभव किया है, अंतमते वही स्त्री का चोला याद आ जाता है और स्त्री का जन्म मिलता है। इतनी प्रबल इंद्रिय है। ये द्वैतवादी है क्या? विराट रूप जो दिखाया है, वो विराट रूप निराकार का है। चारों युगों में पाठ बजाने वाला या सिर्फ संगम में पाठ बजाने वाला? निराकार। वो निराकार सिर्फ संगम में शूटिंग कराता है, करता भी नहीं। करता है या करता है? वो तो आकर्ता है, जिसमें प्रवेश करता है उसका विराट रूप है, जो विष्णु का मुख्य पाठधारी है, विष्णुगुप्त। कैसा विष्णु? गुप्त पाठधारी विष्णुगुप्त। कैसे? विष्णु की 4 भुजाएं प्रत्यक्ष देखने में आती हैं या गुप्त है? गुप्त। 4 भुजाएं प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन 4 भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य है? जड़ है, स्वयं कार्य नहीं करती। जैसे जड़ मशीन स्वयं नहीं चलेगी, चलाने वाला चलाएगा चैतन्य तो चलेगी। ऐसे ही चारों विष्णु की भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं। उनको चलाने वाला कोई है या नहीं है? वो देखने में आता है या गुप्त है? गुप्त है। तो जो गुप्त है करता है, करनहार है और करावनहार भी है। करन करावनहार दोनों रूप में पाठ बजाता है। उस विराट रूप आत्मा के आधा हिस्सा ऊपर का हिस्सा, विराट रूप जो शरीर है उसका ऊपर का हिस्सा
श्रेष्ठ पाठधारी है। मुख को कहते हैं मस्तक सतयुग, और भुजाएं जहां तक जाती हैं उसको कहते हैं त्रेता। उसके बाद नाभि से नीचे का जो अंग है, जहां से वो एक शरीर दो हिस्सों में बट जाता है, तो वो विराट पुरुष का द्वैतवादी रूप है। दो है कंट्रोलर, और जो दोनों हैं उनमें एक है लेफ्टिस्ट और एक है राइटिस्ट। तो दो प्रकार के धर्म फैल जाते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, जिसमें दैत्य की दुनिया कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में दिति की संतान को दैत्य कहा गया। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो राजाएं, 2 से 4, 4 से 8 संख्या बढ़ती चली जाती। दो दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12। ऐसी द्वैतवादी दुनिया में माया रूपी रावण का राज्य कहा जाता है। इसलिए जब रामलीला खेलते हैं तो राम संप्रदाय का मुखिया एक और रावण के सिर अनेक। ये अनेक सिर जो दिखाए जाते हैं, ये 5 वाम मार्गी और 5 दाईं ओर के धर्म। जो दाईं ओर के धर्म हैं, दाया हाथ अच्छे कर्म करने के लिए यूज करते हैं और बायां हाथ गंदगी साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो ये मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष कहो, मनुष्य षष्ठी रूपी विराट पुरुष कहो, द्वापर युग से 2 रूपों में खास देखने में आता है। एक दाईं ओर की डालियां, भारतीय डालियां, और दूसरी बाईं ओर की डालियां, विदेशी डालियां। जो दाईं ओर की डालियां हैं भारतीय, वो ब्रह्मचर्य का पोषण करने वाले धर्म हैं। चाहे सनातन धर्म वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म वाले हों, चाहे संन्यास धर्म वाले हों, चाहे सिख धर्म वाले, सब ब्रह्मचर्य को मान्यता देने वाले। इसके विपरीत जो बाईं ओर के विदेशी धर्म हैं, वो ब्रह्मचर्य को खंडन कराने वाले हैं। क्या? उनके द्वारा जो पढ़ाई जाती है दुनिया में, वो डॉगली पढ़ाई है। डॉग एंड बिचेस बनाने वाली पढ़ाई। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, आज घर घर में वैश्यालय है। अरे कोई पूछेगा
तुम कहते हो हम ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा में भगवान बाप आता है निराकार। तो भगवान बाप के आप बच्चे हैं, तो आपके घर में भी वैश्यालय है क्या? है या नहीं है? तो क्या जवाब देंगे? अरे क्या जवाब देंगे? सचखंड में जाने वाले हैं तो सच्चा ही जवाब देंगे। अरे क्या जवाब देंगे? घर घर में आज दुनिया में वैश्यालय है या नहीं है? है। राम अपन को कहते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान पवित्र देवताओं की दुनिया स्थापन करने आया है और खुद को कहते हैं कि हमारा घर वैश्याओं का घर है। राम 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 राम। कोई पक्का ब्राह्मण होगा तो ब्रह्मा मुख से सुनाए हुए ब्रह्म वाक्य मुरली को याद करेगा। ब्रह्म वाक्य तो पत्थर की लकीर है, कभी झूठा नहीं हो सकता। सब ब्रह्म वाक्य में ही बोला। आंखें देह का अंग है या नहीं है? देह की इंद्रियां हैं या नहीं है? है? स्वर्ग में देवताएं किसी प्रकार का ज्ञान इंद्रियों का भी विचार नहीं करते हैं। बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, राधा की आंख कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की आंख राधा में डूबती है। जब पहले पत्ते का ही ये आचरण, जो सतयुग का राजा बनता है, 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है, नारायणी बनती है। यथा राजा तथा। और राम के लिए तो गायन है ही थी। क्या गायन है? त्रेता युग में है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक नारी में ही सारा जीवन उनकी मर्यादा बंद करके रही। अनेकों में आंख डूबने या कोई भी इंद्रिय डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, वहां की बात छोड़ दो, वो तो हेवनली गॉडफादर के द्वारा संपन्न रूप से बनाई गई हेवन अर्थात स्वर्ग की दुनिया है, देवताओं की दुनिया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया है या देवता धर्म स्थापन हो गया? देवता धर्म की राजधानी स्थापन हो गई है तो सच्चाई स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है? अभी हम देवता बन रहे हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम देवता नहीं बने हैं, अभी भी हम संगम में हैं। कभी हम वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ भी बनते हैं और कभी भ्रष्ट भी बनते हैं, क्योंकि हमें बाप ने टाइटल दे दिया। क्या? एक तो टाइटल ये दिया कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन।
वो तो होते ही है बेबिचारी, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन भारत की कन्या माताओं की तो बड़ी महिमा है, परंतु वो कन्या माताएं भी संपन्न स्टेज पाई है, तब की महिमा शास्त्रों में है जब पुरुषार्थी जीवन की महिमा है संपन्न स्टेज की महिमा। वर्तमान समय की महिमा नहीं है, जबकि हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। हम कोई राजा नहीं बन गए, हमें राजाई नहीं मिल गई। जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण समझते हैं कि ब्रह्मा बाप के द्वारा हमको राजाई मिल गई, हम स्वर्ग में आ गए, और बाकी सब नरक में, ये सब दास दासी बनने वाले पतित हैं। हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले, क्योंकि घर गृहस्थ को छोड़ ही नहीं सकते। गिरी हस्ती है, इन गिरी हस्ती वालों के हाथ का भोजन हम क्या नहीं खा सकते? खा सकते? प्रैक्टिकल बात है ना। तो ऐसे बेसिक ब्राह्मण जो बच्चा बुद्धि है, वो ही समझते हैं कि एडवांस में आए हुए बच्चे भी समझते हैं क्या है, बेसिक में ही समझते हैं, एडवांस में नहीं समझते। एडवांस में क्या समझते? अरे ये सब गिरी हस्ती है, क्या घर गृहस्थ की गिरी हस्ती में रहते हैं, पतित हैं। हम भगवान के बन चुके, हम पावन। तो बताओ, वो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण जो बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं और एडवांस ब्राह्मण, क्या अंतर है? अंतर है? क्या अंतर है? वो भी गृहस्थी में रहने वालों को गृहस्थी समझते हैं, खास करके जो सरेंडर्ड हैं, तन से धन से समर्पित हैं। धंधे दोरी की दुनिया को छोड़े हुए हैं, वो ऐसा समझते हैं। एडवांस ब्राह्मणों में भी जो सरेंडर्ड है ईश्वरीय सेवा के लिए, वो भी क्या समझते हैं? हम उठी हुई हस्ती हैं, और गृहस्थी में रहने वाले ये सब गिरी हस्ती हैं। इनके हाथ का हम नहीं खा सकते, इनके हाथ का खाएंगे तो संग के रंग में आ जाएंगे। इस आधार पर कहते हैं, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? हैं? कहना चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए? आगे चलकर युगलों की महिमा होगी। हाँ, ये आगे चलकर के युगलों की महिमा होगी, लेकिन कौन से युगलों की महिमा होगी? जो रुद्रमाला के पुरुष हैं, स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के,
और जो विजयमाला की रानियां हैं, जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार के आधार पर उनका मेल होगा। रुद्रमाला विजयमाला में ऐड होगी तो जो युगलों की माला बनेगी, उन युगलों का संसार में नाम वाला होगा या सभी युगलों का नाम वाला होगा? है? सभी का होगा, सभी का नहीं होगा। परंतु असलियत बात ये है, यथा राजा तथा प्रजा। चाहे सरेंडर्ड हैंड्स हो, चाहे नॉन सरेंडर्ड गृहस्थी घर गृहस्थी की रहने वाली चक्की में पिस रहे हो, सब पतित हैं। क्यों? क्यों पतित हैं? क्योंकि ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, तुम ब्राह्मण बच्चे भी दृष्टि की, विचार की 10, 20, 50 गुने तो रोज ही करते हो। तो दृष्टि से पतित है या नहीं है? जब दृष्टि से पतन हो रहा है तो नीचे जाने वाले हैं गड्ढे में या ऊपर जाने वाले हैं? नीचे जाने वाले हैं। अभी भी हम उद्धार मूर्त नहीं बने। हर उत माने ऊपर, हर माने हर करके ले जाने वाले नहीं बने। अपनी आत्मा को अभी उद्धार करने वाले नहीं बने और संगी साथियों का भी उद्धार करने वाले नहीं बने। तो दुनिया में सब पतित हैं। ब्राह्मणों की शूटिंग समय की दुनिया में भी सब पतित हैं। जरूर है कि नंबरवार हैं। और अब वो पढ़ाई का जो फाइनल पेपर है, जिसके लिए 40 साल बता दिए, खास हम एडवांस ब्राह्मणों के लिए, कि तुम बच्चों को जो बाप टीचर है सदगुरु के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, उनके लिए 40 से 50 वर्ष का समय है, निश्चित है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो कौन से साल से लेकर कौन से साल तक है? 76 से लेकर 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, लेकिन संपूर्णता वर्ष नहीं बताया। संपूर्णता वर्ष बताया 77 तो 77 के बाद तो 40 साल गिने जाएं तो 78 से आता है वो पढ़ाई का टाइम पूरा होता है। जो अव्वल नंबर पास होने वाले बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे? पास विद ऑनर, फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट क्लास, उनका रिजल्ट होने आउट होने का टाइम,
सन 76 था। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले पेयर के लिए। उसके बाद टूलेट का बोर्ड लग गया। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन अव्वल नंबर का डायरेक्ट नर से नारायण उसी जन्म में कोई भी पुरुषार्थी नहीं बन सकता। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकता। 76 के बाद टूलेट बोर्ड लग गया। ऐसे ही अब 18 के बाद कौन सा बोर्ड लगेगा? कितनों के लिए लगेगा? 2 के लिए लगेगा, 8 के लिए लगेगा। टूलेट का बोर्ड 8 की लिस्ट में कोई भी नहीं आ सकेगा। फिर कितना भी गहरा पुरुषार्थ करे। तो बताया कौन सी परीक्षा में पास होंगे? है कौन सी परीक्षा? फाइनल परीक्षा। तो किस बात की परीक्षा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उन 8 की ये निशानी होगी जब से बाप को पहचाना होगा, तब से लेकर उनका तन गहराई से देखो। ईश्वरीय कार्य में लगा या देह के संबंधियों के पीछे लगा। उनके पुरुषार्थी जीवन में उनकी हिस्ट्री देखो, कहाँ लगा होगा? है तन का सारा बल, तन की सारी सेवा ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले होंगे। देह और देह के संबंधों के कार्य में लगाने वाले नहीं। अपनी देह की परवरिश की भी उनको चिंता नहीं होगी। क्या कहा है? अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से भी नष्टो मोहा। चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी संबंध अजीज से अजीज हो, सभी संबंधों से फाउंडेशन काल में ही पुरुषार्थी जीवन में देखने में आएगा। क्या देखने में आएगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किसकी स्मृति? इस दुनिया में एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए बाप ने ब्रह्म वाक्य में बोला, मुरली में, मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते। चाहे कैसी भी ज्ञान की आंधी आ जाए, चारों दिशाओं में सारी दुनिया में बाप के ऊपर अनिश्चय की मौत मंडराने लगी। क्या 14 से काल करे बेहद की मौत और हद की मौत। हद की मौत होती है शरीर से और बेहद की मौत होती है मन बुद्धि से।
मन जीते जगत जीते, मन के हारे हार, और मन के जीते